Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have covered the structure of polynucleotides, that is about DNA, deoxyribose nucleic acid, its molecular structure, configuration and a double helical model that was proposed by Watson and Crick. And today we'll study a new topic, that is the experiments which are related with search of genetic material. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने ये बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है या कुछ और है। और उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वो किया था ग्रिफिथ ने, एंड दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और वी कैन कॉल इट द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. इट वाज कंडक्टेड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928. किसने कंडक्ट किया था? ग्रिफिथ ने कंडक्ट किया था 1928 में. यहाँ पे ग्रिफिथ ने दो चीजें ली थी, ठीक है, एक बैक्टीरिया एंड सेकंड वाज द माइस. बैक्टीरिया जो ली थी वो थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाए जो क्या कोज करती है? निमोनिया कोज करती है. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जो डिजीज कोज करती है, दैट इज pneumonia, and the bacteria is Streptococcus pneumoniae which is also known as the Diplococcus pneumoniae. ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ Streptococcus गिवन है तो हमें इसको Streptococcus ही लर्न करना है. ग्रिफिथ ने इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन्स ली. ठीक है, जैसे स्पीसीज की वेराइटीज होती हैं, वेरिएशंस होती हैं स्पीसीज में, तो वैसे ही बैक्टीरिया में क्या है, स्ट्रेन्स होती हैं, अलग डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं. तो दो स्ट्रेन ली, एक थी रफ स्ट्रेन और दूसरी थी स्मूथ स्ट्रेन. इनको रफ और स्मूथ किस लिए बोला गया? क्योंकि जो स्मूथ स्ट्रेन है उसके ऊपर, ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट रहता है विच इज एंटीजेनिक इन नेचर, ठीक है, एंड कॉजेज डिजीज. एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पॉलीसेकेराइड कोट वो क्या है, स्मूथ नजर आती है. और अगर पॉलीसेकेराइड कोट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो क्या है, रफ नजर आती है. तो दैट इज द रफ स्ट्रेन एंड द स्मूथ स्ट्रेन. तो जो रफ स्ट्रेन है वो यूजुअली कैसी होती है? नॉन पैथोजेनिक, और वी कैन कॉल इट नॉन विरुलेंट, मतलब जो डिजीज कोज नहीं करेगी. रफ स्ट्रेन कैसी है? नॉन पैथोजेनिक या नॉन विरुलेंट. वहीं पे जो स्मूथ है वो कैसी है? विरुलेंट है, डिजीज कोज करती है. डिजीज कोज क्यों करती है? पॉलीसेकेराइड कोट की प्रेजेंस के कारण. ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये. यूजुअली 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, दैट एक्सप्लेन द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसमें आपको यही लिखना है. तो क्या किया ग्रिफिथ ने? सबसे पहले रफ स्ट्रेन को, ठीक है, सबसे पहले रफ स्ट्रेन को मैं इसमें इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद देखा कि उसमें निमोनिया नहीं हुआ, कोई भी डिजीज नहीं हुई, और जो माइस था वो जिंदा था. ठीक है, उसके बाद उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन ली बैक्टीरिया की, माइस में इंजेक्ट की, और कुछ टाइम के बाद माइस में क्या हो गया, डिजीज हो गई, और डिजीज होने के कारण माइस मर गया. ठीक है, रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस जिंदा था. स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट किया, माइस मर गया. क्यों मरा? क्योंकि उसमें निमोनिया हो गई. फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसको हीट किल कर दिया, थोड़े से टाइम के लिए उसको हीट में एक्सपोज कर दिया, दैट इज हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन. और अब इस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया. अब देखो, स्मूथ स्ट्रेन जब इंजेक्ट की थी तो क्या होना चाहिए था? माइस मरना चाहिए था. ठीक है, लेकिन हीट किलिंग करने के बाद माइस मरा ही नहीं. क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसके अंदर निमोनिया हुआ ही नहीं. ठीक है, फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, जो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन थी उसके साथ रफ स्ट्रेन को कंबाइन कर दिया. ठीक है, दोनों को मिला दिया, एस को और आर को ग्रो करवा लिया साथ में, और फिर क्या है, उसको क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को और रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर दिया. क्या होना चाहिए? चूहा नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए ना, क्योंकि इसके कारण भी नहीं मरा, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के कारण भी नहीं मरा, और रफ स्ट्रेन के कारण भी नहीं मरा. लेकिन रिजल्ट क्या था? शॉकिंग था कि चूहा मर गया, जो मरना नहीं चाहिए था. मतलब ये कैसे हो सकता है भाई? हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन था, चूहा नहीं मरा.
स्मूथ, सिंपल स्मूथ स्ट्रेन था, चूहा मर गया। और जब रफ को हीट किल के साथ कंबाइन किया, मिक्स किया, मतलब उन दोनों को साथ में चूहे में डाल दिया, तो चूहा मर गया, जो होना नहीं चाहिए था। इसका मतलब कि कुछ तो ऐसे फैक्टर्स थे, ठीक है, जिन्होंने रफ स्ट्रेन को क्या कर दिया, स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया, या फिर रफ को क्या है, पैथोजेनिक कर दिया, विरुलेंट कर दिया। क्योंकि जब इस चूहे के अंदर से इस चूहे को एग्जामिन किया गया तो इसके अंदर क्या मिली, इसके अंदर स्मूथ स्ट्रेन मिली, ठीक है। तो ये इसका ये रिजल्ट आया, ये कंक्लूजन दिया ग्रिफिथ ने कि कुछ उसको नहीं पता था ये क्या चीज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट यहीं पे बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि वो क्या चीज थी जिसने रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो क्या चीज थी जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट की डेवलपमेंट होगी रफ स्ट्रेन में, जिसके कारण वो विरुलेंट हो गया। फिर बहुत टाइम के बाद, ठीक है, अराउंड इन मतलब 1933 से 1944 तक 3 साइंटिस्ट आए, मैकलोड, एवेरी और मैककार्टी। उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट किया, लेकिन एक अलग तरीके से, ठीक है। पहले उन्होंने किया, भाई रफ स्ट्रेन डाली, स्मूथ स्ट्रेन डाली, रफ के कारण चूहा नहीं मरा, स्मूथ के कारण चूहा मर गया, हीट किल किया, नहीं मरा, कंबाइन किया, ठीक है, मर गया। फिर उन्होंने कहा ये ऐसे क्या हो सकता है, इस स्मूथ स्ट्रेन में ऐसी क्या चीज है जिसके कारण जो रफ है वो स्मूथ हो गया। तो मैकलोड, एवरी और मैककार्टी ने जो स्मूथ स्ट्रेन थी उसके अंदर से प्रोटीन, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स और डीएनए को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। स्मूथ स्ट्रेन से आइसोलेट करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन का प्रोटीन था, ठीक है, उसके साथ जो लाइव रफ स्ट्रेन था उसमें ऐड कर दिया। तो रफ स्ट्रेन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। कल्चर करवाया उनको, जब जो रफ स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, उसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, स्मूथ स्ट्रेन के प्रोटीन्स को इंजेक्ट किया, मिक्स किया। रफ स्ट्रेन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी चेंज नजर नहीं आया, इसका मतलब वो डिजीज कोज नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ स्ट्रेन के पॉलीसेकेराइड्स थे उनको रफ स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया, कोई चेंज नहीं आया, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो डिजीज कॉजिंग, ठीक है। अब आरएनए लिया, आरएनए को क्या कर दिया, स्मूथ स्ट्रेन, आरएनए लिया स्मूथ स्ट्रेन का, फिर उसको रफ स्ट्रेन के साथ कंबाइन किया, ग्रो करवाया, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं नजर आई रफ स्ट्रेन में। और लास्ट में डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, किसका, स्मूथ स्ट्रेन का, आइसोलेट किया। और आइसोलेट करके जब उन्होंने रफ स्ट्रेन के साथ कल्चर किया, मिक्स किया, तो क्या हुआ कि जो रफ स्ट्रेन है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन हो गई। इसका मतलब क्या है, वो विरुलेंट हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ गया, ठीक है, मतलब वो डिजीज कोजिंग बन गया, पैथोजेनिक बन गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि भाई जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स जो बताए थे वो क्या है, वो डीएनए है। और इस डीएनए में ही वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि डीएनए के अंदर ही वो इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन, पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन वाली इंफॉर्मेशन, जिसके कारण रफ स्ट्रेन विरुलेंट हो गया, रफ स्ट्रेन भी पैथोजेनिक हो गया और रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और डिजीज कोज करने लग गया, ठीक है। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनका जो बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना ठप्पा जिसने लगा दिया, दैट इज हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई और बैक्टीरियोफेज, दैट इज अ वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी, रेडियो लेबल करके सल्फर और फॉस्फोरस को फाइनली प्रूव कर दिया कि भैया ये डीएनए ही है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट
and then about the DNA replication, the nature of the DNA replication, and about Michelson and Stoll experiment. So that's it for today. If you like my video, then please share and subscribe my channel. Thank you.